हाय एवरीवन, मैं सावी शुक्ला एस्ट्रोवर्ड से आप लोगों के समक्ष। तो चलिए जानते हैं कि जनवरी 2025 के ये 20 दिन आपकी लाइफ में कैसे आने वाले हैं। लव रिलेशनशिप को लेकर क्या कुछ नया होने वाला है? लव रिलेशनशिप को लेकर क्या कुछ नया होने वाला है? ज़रूर देखिए, आगे तक देखिएगा, क्योंकि आगे तक कुछ ना कुछ आपको लास्ट मैं उपाय बताऊंगी, कुछ चीज़ें जो आपको करनी चाहिए और आपको उससे फ़र्क भी पड़ेगा। तो चलिए जानते हैं कि ये 20 डेज़ आपके लव रिलेशनशिप के लिए 2025 जनवरी में कैसे जाएंगे। जितने भी व्यूवर्स मुझे देख रहे हैं, यूनिवर्स उनके लिए बताएं कि 2025 जनवरी उनके पार्टनर के लिए कैसे हैं, और ये उनके लिए देख रहे हैं जो मेरे व्यूवर्स हैं, उनके लिए कैसे दिन जाएंगे, उनके पार्टनर उनके लिए। चलिए, लंबी रीडिंग जाएगी थोड़ी सी, तो ये आपके लिए कैसे जाएंगे। सबसे पहले आपके पार्टनर की बात कर लूँ तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि ये कनेक्शन ही भाई साहब उल्टा ही दिखाई दे रहा है। यहाँ पे थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व दिख रही है। आपके पार्टनर तो चाहते हैं कोई नया बदलाव हमारी लाइफ में आ जाए, और मतलब मैं अपनी लाइफ को आगे बढ़ा सकूँ आपके साथ में। बट यहाँ कोई थर्ड पार्टी है जो वो नहीं चाहती है कि आपका पार्टनर आपके साथ में रहे। यहाँ पे मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। देन मुझे ऐसा लग रहा है वो लेडी काफ़ी पावरफुल हो सकती है, उसकी माँ भी हो सकती है। अगर मैं इसको ज़्यादा डीप में जाऊँ ना तो फिर क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कि कौन हो सकती है वो लेडी जो आपके लोग के बीच में पार्टनर लव रिलेशनशिप में जो वो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहा, थर्ड पार्टी कौन है। तो ये जो दिखाई दे रहा है, प्लीज़ मुझे यूनिवर्स बताएं कि ये कौन है वो लेडी। उनकी माँ है या फिर कोई थर्ड पार्टी में कोई लड़की है या लड़का है, कुछ भी हो सकता है। माँ है, ओके, यानी कोई लड़की या लड़का। यदि कोई लड़की इस रीडिंग को देख रही है तो उसकी लाइफ में मतलब देखा जाए तो उस बंदे की लाइफ में, जिस बंदे की मैं रीडिंग कर रही हूँ आपके पार्टनर की, उसकी लाइफ में कोई लड़की है तो उसका लड़का होगा। और अगर बॉयज़ देख रहे हैं तो वो लड़की हो सकती है। यानी कि थर्ड पार्टी जो है लड़का या लड़की दोनों में से एक हो सकता है। ओके, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको क्या करना चाहिए। शांति से थोड़ा सा उनसे कनेक्शन दूर चाहते हैं कि आपसे कनेक्शन दूर होके उनको ये कर रहे होंगे कि कहीं और विचार कर रहे हैं, है ना, कुछ और एक नई नीति बना रहे हैं, कुछ अलग सा वो दिमाग में सोच रहे हैं और बनाने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ थर्ड पार्टी लड़की है, वो पर्सन है जिस पर्सन ने आप दोनों के बीच में कुछ ना कुछ गलतफहमियां पैदा की हुई हैं, और वो पावरफुल भी है। वो पर्सन पावरफुल भी है, और वो चाहते हैं कि एक नया बदलाव लाइफ में आए, है ना। तो इट में भी कि वो दूर जाने की कोशिश कर रहे हैं शायद, और चाहते हैं कि नया बदलाव आए। और आप क्या चाहते हो, आप ये देखो, आपका सचमुच सही कार्ड निकला है कि चीटिंग। शायद मेरे साथ चीटिंग हो रही है, मेरा पार्टनर मेरे साथ चीटिंग कर रहा है। मैं चाहती हूँ कि हैप्पी फैमिली होनी चाहिए, चाहती हूँ, लेकिन मेरा पार्टनर मेरे साथ चीटिंग कर रहा है, और मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे आगे क्या करना चाहिए, क्या फ़ैसले लेने चाहिए। मैं उसके साथ एक हैप्पी लाइफ चाहती थी, घूमना फिरना चाहती थी, शायद शादी भी मनाना चाहती थी या चाहते थे। तो लेकिन वहाँ पे एक उल्टा सिचुएशन चल रही है, जो आपके पार्टनर चाह रहे हैं कि करंट सिचुएशन उनकी उल्टी है, कि वो किसी थर्ड पार्टी के बहकावे में आ गए हैं। अब क्या ये ओवरऑल मिलाकर आप दोनों का रिलेशनशिप ऐसे ही रहे, या फिर कुछ आगे बढ़ेगा इस जनवरी में, कुछ आगे इसका कुछ हल होगा क्या? तो चलिए जानते हैं ओवरऑल रिलेशनशिप में क्या कोई हल मिलेगा। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए, गाइड कीजिए मेरे जितने भी व्यूअर्स देख रहे हैं, क्या कोई हल इसका मिलेगा। हाँ जी, ओके। ओवरऑल मुझे दिखाई दे रहा है कि अगर बंदा दूसरी तरफ जा रहा है किसी लड़की की तरफ या फिर, तो आपको थोड़ा सा चेयरफुल होना चाहिए, थोड़ा खुशनुमा होना चाहिए। क्योंकि आप जितने निगेटिव होगे ना, उसका असर आपकी लाइफ में ज़्यादा पड़ेगा। क्योंकि वो तो चला गया, उसको तो आपके चीज़ों से फ़र्क भी नहीं पड़ रहा है। अब वो क्या, किंग ऑफ पेंटिकल्स, वो उस दुनिया में गया हुआ है जिसमें मैंने बोला ना वो पावरफुल इंसान है जिसके साथ में, तो ऐसी दुनिया में है। और इस दुनिया से उसको
अब सिर्फ मुझे लग रहा है कि यहाँ पैसे भी दिख रहे हैं, कुछ पैसे भी देखो, पैसे का ही है, लक्ष्मी कार्ड भी आया है। तो यहाँ पे मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि पैसे का प्रॉब्लम था उसको, आई थिंक सो, तो वो कनेक्शन किसी और से बना लिया है उसने। देन मुझे ऐसा भी दिखा रहा है उसके साथ में क्राइसिस भी था। ओवरऑल मिला के ये जो चीज़ें हैं ना, वो आप दोनों के अलगाव का कारण बन रही है ना। आप बहुत ही सोच समझ के फैसला लेना चाहते हो, बहुत ही आराम से सोच रहे हो कि भाई हम दोनों के बीच में फिर से सब कुछ सॉर्ट आउट हो जाए। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि वो बंदा नहीं चाह रहा है, कहीं ना कहीं पेंटिकल्स दिख रहे हैं, लक्ष्मी कार्ड दिख रहे हैं, यानी कि वो चाहते हो आपकी भाई शादी हो जाए, सब कुछ है, लेकिन वो बंदा क्या है, थोड़ा सा उलझा हुआ है और दूसरी चकाचौंध की दुनिया में है, एक फैंटेसी की दुनिया आसपास में बना के रखा हुआ है। तो आपको क्या करना चाहिए? तो आपको क्या करना चाहिए इसके लिए? क्या आपको उस बंदे के साथ में रहना चाहिए या नहीं, रहना चाहिए या नहीं? देखिए यहाँ पे दामून लिखा हुआ है, यानी कन्फ्यूज़न बहुत क्रिएट हो रही है। तो इस वक्त, इस टाइम पे, मतलब ये जनवरी टाइम पे आपको एक डिसीजन लेना चाहिए। वो भी मैं यही बोलूँगी कि वो डिसीजन ऐसा होना चाहिए, या तो आर या तो पार। ये मूड नहीं स्विम होना चाहिए आपका। आप थोड़ा बाहर निकलो, लोगों से बात करो, चेयरफुल रहो, खुश रहो, अपने आप को थोड़ा सा इन सब चीज़ों से इन्वॉल्व मत हो, दूर रहने की कोशिश करो, क्योंकि आपका पार्टनर अभी किसी दूसरी एनर्जी में है, किसी दूसरी के साथ में है। तो इट में भी अगर किसी की नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन चल रही है तो वो बिल्कुल ही मुझे लगता है कि छोड़ के आपको आगे बढ़ जाना चाहिए। और जिसकी संदेह है कि अभी आ रहा है जा रहा है, ऑन ऑफ सिचुएशन चल रही है, उसके लिए मैं कहूँगी कि ये जनवरी थोड़ा वेट कर ले। और आ रहा है जा रहा है तो यानी कि हो सकता है कि आपके पास में आए, लेकिन नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन के लिए यहाँ पे मैं नो कहूँगी। नो इसलिए भी कहूँगी क्योंकि आपकी लाइफ को आपको आगे बढ़ाना चाहिए। ये डिसीजन बहुत ही, मुझे लगता है कि आप लोग बोलोगे कि भाई प्यार नहीं किया तो जानती क्या हो आप, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, ये सिचुएशन आपके लिए अच्छी नहीं है यार। 1-2 महीने के अंदर आप मूव ऑन कर लोगे और आगे लाइफ में आपको बहुत कुछ मिलने वाला है ना। आपका करियर से लेकर आपकी लव रिलेशनशिप, आगे भी बहुत से पार्टनर साथी मिल सकते हैं। कुछ भी ऐसा इंसान मिले जो आपकी केयर करे, आपकी रिस्पेक्ट करे। और इसी के साथ में मैं सावी शुक्ला आप लोगों से यही कहूँगी कि आप इन सब चीज़ों को छोड़ के आगे बढ़ने की कोशिश करो। देन आप लोग खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। सावी शुक्ला का नमस्कार।